और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए, तुम वो भी नहीं हो। फक इंडियन आर्मी, माँ की चूत तुम्हारी। Army is so great. नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। आप एक बार को पुलिस पर सवाल उठाइए, उनसे लाख दिक्कतें हैं लोगों को। आप सरकार पर सवाल उठाइए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, आप नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगिए। आपकी मर्जी हो तो 4 कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांगिए। आपको आजादी है, भारत का लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, लेकिन संविधान का कोई भी अनुच्छेद किसी को भी अधिकार नहीं देता कि 100 रुपए का माइक हाथ में लेकर गली गली में घूमने वाले ये घटिया लोग भारत की सेना को गालियां दें। सीजेआई ने ठीक ही तो कहा था, इनके जैसा मूर्ख युवा तिलचट्टों की तरह हर जगह घुसा रहता है और 2-2 व्यूज के चक्कर में भारत की सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकता। आप किसी नेता को गालियां देते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को अपशब्द बोलते हैं, वो चल जाता है, वो हर प्रोटेस्ट में होता है, लेकिन अगर देश की सेना की बात है तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप भारतीय सेना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप उनको बताएंगे कि उनको उनकी ड्यूटी कैसे करनी है। सेना की वर्दी में जो लोग वहां खड़े हैं, ये वही लोग हैं जो 50 डिग्री के गर्म रेगिस्तान और -40 डिग्री के बर्फ में ऐसे ही सीना ताने खड़े रहते हैं। ये लोग ड्यूटी खत्म होने का इंतजार नहीं करते, ये 9 to 5 की जॉब में नहीं है, और इनकी नौकरी में जब फायरिंग होती है तो नौकरी नहीं जाती, जान जाती है, जिंदगी जाती है। कश्मीर और सियाचिन की सर्दियों में बैठे रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारे जैसे लोग, घटिया लोग, खुलकर गालियां दे पाए, जिंदा रह पाए और अपने घर वालों के साथ एसी में बैठकर ये नौटंकियां कर पाए। सियाचिन जैसे इलाकों में ड्यूटी लगती है तो 3-3 महीनों तक नहाना संभव नहीं होता। खाना पीना, जीना मरना, ये सब -40 के टेम्परेचर में होता है। अगर जूते से अंगूठा बाहर निकल जाए तो अंगूठा काट देना पड़ता है। वहां ड्यूटी करते हैं ये जवान, महीनों महीनों ये फोन नहीं कर पाते अपने घर, और घर वालों को पता भी नहीं होता कि जब फोन आएगा तो मेरे बेटे का आएगा या उसकी बटालियन के किसी सीनियर ऑफिसर का कि आपका बेटा शहीद हो गया एम्बुश में। बर्फ का तूफान आ जाए तो महीनों महीनों तक बॉडी नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता कि जवान शहीद हो गया है या फिर लापता है। इन सिपाहियों को ऐसे ऐसे इलाकों में ड्यूटी करनी पड़ती है जहां से इनको पता ही नहीं होता कि हम वापस घर चल कर जाएंगे या फिर तिरंगे में लिपट कर। तो आप जैसों की औकात नहीं है हमारे देश के जवानों से इस लहजे में बात करने की। 30 डिग्री तापमान में जिस जनरेशन को मौत आने लगती है वो आर्मी को बताएंगे कि उनको ड्यूटी कैसे करनी है।